अनुभव बंद हो गए हैं। अनुभव पहले हो रहे थे और अब अनुभव बंद हो गए हैं। अनुभव कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्या हमें माता की कृपा या हमारे ईष्ट की कृपा मिलनी बंद हो गई है? हमें अनुभव किस तरह से दोबारा प्राप्त होंगे? तो जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आज कई सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे अनुभव जो है बंद हो गए हैं। तो ये अनुभव आपको किस तरह से आप अपने अनुभव खोलेंगे और अनुभव किस तरह से दोबारा से होने शुरू हो जाएंगे, तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो कृपा करके वीडियो को पूरा सुनें और स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर उसे स्किप कर करके देखेंगे, सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके अनुभव खुल भी नहीं पाएंगे। आप फिर दोबारा से कमेंट करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुनें और समझें। अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अनुभव कब होते हैं। देखिए, हर इंसान को अनुभव नहीं होते हैं। जो इंसान साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ की नहीं किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उन्हें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अनुभव क्या होते हैं? वह अपने होने का एहसास कराने लग जाते हैं। जो देवी देवता आपके घर में विराजमान हैं, शक्तियाँ आने लग जाती हैं, सिद्धियाँ आने लग जाती हैं और वह अपने होने का आभास आपको कराने लग जाती हैं। उस आभास को अनुभव कहा जाता है। यह है अनुभव की शुद्ध हिंदी। ठीक है। अब अनुभव आपको हो रहे थे, पहले हो रहे थे और अब आपके अनुभव बंद हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या करेंगे जो आपके अनुभव दोबारा से शुरू हो जाएंगे? देखिए, हर इंसान को तो अनुभव नहीं होते। बहुत ही कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही जैसे उन्हें अनुभव प्राप्त होते हैं। माँ की, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो पहला नंबर जो है वह है समय होने पर। जैसे समय हो जाता है और आपको कुछ समय से आप पूजा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय बीतना शुरू होता है तो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ का, किसी पूजा का, किसी भगवान का अनुभव होना शुरू हो जाता है, आभास होना शुरू हो जाता है और आप इतने खुश हो जाते हैं आपके आपको अनुभव हो रहे हैं। आपके जो भगवान हैं वह प्रसन्न हो गए हैं। आप खुशी के मारे इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि आप उस एक्साइटमेंट में अपने अनुभव बताने शुरू कर देते हैं। जब आप अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो जो है उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वह आप तक आने लग जाती है और आपके अनुभव होने बंद हो जाते हैं। और या रोज़ नई नई चौकियों पे जा रहे हैं आप, सेकंड नंबर पे अगर आप नई नई चौकियों पर जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं, दूसरे गुरु बना रहे हैं, आज आपने एक बनाया, कल दूसरा बना लिया, यूट्यूब पर आज इसकी वीडियो सुनकर ये कर दिया, आज वो कर दिया, तो भी आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। आपको अनुभव प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा नंबर जो है, आज गुरु बनाया था, कल ये वाला बना लिया, दूसरा बना लिया, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, तो भी आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अनुभव आपके होने भी बंद हो जाएंगे। भगवान भी आपसे, जो आपके इष्ट देव की कृपा आपको मिल रही थी, वह भी होनी बंद हो जाएगी। तो अब आप कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके ऊपर है, पाँचवें नंबर पे अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई गंदी शक्ति है, कोई गंदी शक्ति अट्रैक्ट हो गई है, बुरी आत्मा है या कुछ भी, तब भी आपको, आपके अगर वो संपर्क में आ गई है तो आपके जो अनुभव हैं वह बंद हो जाएंगे। ठीक है। अनुभव को दोबारा शुरू कैसे कर सकते हैं? मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम अनुभव को दोबारा शुरू कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देवता, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने मंदिर में आसन पर बैठकर आपको सबसे पहले आसन को मत्था टेकना है, नाक रगड़नी है और फिर अपनी क्षमा मांगनी है भगवान से कि कान पकड़िए और माफ़ी मांगिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए। 3 बार अपनी नाक रगड़िए तो भगवान स्वीकार कर लेंगे आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, आपको जो सूट करता है, आपको 4 या 5 दिन की, 3 दिन की साधना का संकल्प लेना है।
साधना आपने पहले अगर नहीं की है तो मैं बताती हूँ। हाथ में जल लीजिए, स्वच्छ कपड़े वगैरह पहन के मंदिर में आसन पर बैठिए और भगवान के सामने गंगा जल हाथ में उठाकर संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आपकी ये मैं 3 दिन की साधना कर रहा हूँ और मैं इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। आपको जो भी आप जो मंत्र जाप करते हैं उसकी जितनी माला आप कर सकते हैं, 11 करें, 21 करें, आपके ऊपर है। आप उसका संकल्प लीजिए और विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना कीजिए और संकल्प लीजिए, माला का जाप कीजिए। और जो है आप खाने का कुछ भी ऐसा नहीं है, आप जो भी खा सकते हैं। एक टाइम का अगर आपको सूट करता है आप एक टाइम खाना खाइए, फल फ्रूट खाइए, मीठा खाइए, जो मर्जी खाइए, एक टाइम खाइए। लेकिन साधना का मतलब खाने से नहीं है। साधना अपने शरीर को, अपने मन को साधने को साधना कहते हैं। आपको साधना शुरू करनी है, ठीक है। और जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके जो है अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो आप साधना कर रहे हैं आप एक ख़त्म कर देंगे, 3 दिन की पूरी हो गई है, उसके बाद में फिर आप 1 हफ़्ते का, 2 हफ़्ते का गैप लीजिए, फिर आप 3 दिन की साधना शुरू कीजिए, 5 दिन की कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अनुभव जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तीव्रता से जो ऊर्जाएं हैं जो रुक गई थी वह तीव्रता से आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी और जो आपके इष्ट देव नाराज हुए थे वह वापस आने शुरू हो जाएंगे। आपको अनुभव प्राप्त होने लग जाएंगे। जैसे कि पानी आप पिला रहे हैं तो माता रानी पानी पी रही हैं, आपका भोग ग्रहण कर रही हैं। आपको अनुभव जो प्राप्त हो रहे थे, आपके माथे पे जो बीच में जो रोशनी दिखाई देती थी वह दिखाई देने लगी है। तो ये अनुभव जो थे आपको प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन आपको अनुभव जो प्राप्त हो रहे हैं अब किसी को भी नहीं बताने हैं। आप सोचे कि अब मैं किसी को बता दूँ तो फिर अनुभव बंद हो जाएंगे, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखिए कि आपको अब अनुभव नहीं बताने हैं। खासकर आप अनुभव बता किसे सकते हैं, देखिए अगर आप महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड को अनुभव बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जेंट्स हैं, मैन हैं, तो आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अनुभव किसी को नहीं बता सकते हैं। ज़्यादा करते हैं तो अपने गुरु को बता सकते हैं। यही जो 2 लोग हैं इनको आप अपने अनुभव बता सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वह अर्धनारीश्वर होते हैं। आदमी और औरत मिलकर शक्ति का रूप बनते हैं। भोले बाबा और शक्ति जो है अर्धनारीश्वर। तो इसलिए आप दोनों आपस में अपनी सारी ही बातें शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभव भी बता सकते हैं और तीसरे आप किसी को भी नहीं बताएंगे। जब आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पूजा में आगे बढ़ने लग जाएंगे, तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं। क्योंकि आप किसी का मार्गदर्शन करेंगे तो आप अपने अनुभव बता रहे हैं तो बता सकते हैं। लेकिन अभी आप नए हैं, नए इस लाइन में आए हैं, भक्ताई कर रहे हैं, तो आपको अपने अनुभव नहीं बताने हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो हर किसी को अपनी बातें नहीं बतानी है। अपने आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी देवी की आराधना करते हैं, कुछ भी नहीं बताना है। मंत्र का जाप करना है कंटिन्यू और भगवान के जो गाने होते हैं उनको चलाइए और आसन पर बैठिए, तराटक करना सीखिए, भगवान को निहारिए। और जब पूजा करते हैं तो आंखें खुली करके भगवान की आंखों से आंखें मिलाकर, इष्ट देवता की आंखों से आंखें मिलाकर पूजा कीजिए, बात कीजिए। आपके अनुभव दोबारा से शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी।